डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं उपयोगिता विश्लेषण का उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता हास नियम भी उपयोगिता विश्लेषण का ही एक पार्ट है। उपयोगिता में हमने पढ़ा था उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता को किस प्रकार मापा जाता है और उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होता है। सीमांत उपयोगिता के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है, जो एक्स्ट्रा वृद्धि होती है, वो एक्स्ट्रा या अतिरिक्त वृद्धि ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता हास नियम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह नियम आवश्यकताओं की इस विशेषता पर आधारित है कि आवश्यकताएं अनंत होते हुए भी आवश्यकता विशेष की पूर्ति संभव होती है। जो जो आवश्यकता की संतुष्टि होते जाने से उसकी तीव्रता कम होती जाती है, त्यों त्यों उसकी सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, यहाँ तक कि आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इस नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गॉसेन ने प्रस्तुत किया था। इस कारण इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी जाएगा कि गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है या गॉसेन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम ही गॉसेन का प्रथम नियम है, क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन इस अर्थशास्त्री के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करते जाते हैं तो एक निश्चित बिंदु के बाद उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो इसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम। अब हम लेते हैं इसकी परिभाषा। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अर्थात किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे, पहली इकाई गिलास की पानी की पिएंगे, दूसरी इकाई गिलास की पानी की पिएंगे, तीसरी इकाई पिएंगे। तो 3 गिलास पानी पीने के बाद में क्या होता है, चौथी गिलास यदि पानी का पिलाया जाए तो उससे हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी बल्कि असंतुष्टि ही प्राप्त होगी, या हम कह सकते हैं कि उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। तो इसी की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्धित वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है या सीमांत उपयोगिता में अवश्य ह्रास होता है। कि जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि ब्रेड और बटर, है ना। तो ब्रेड और बटर में क्या है कि यदि मान लीजिए ब्रेड को अपन स्थिर कर दें और बटर की इकाइयों को ही हम बढ़ाते जाएं, उस पर बटर ही बटर लगाते जाएं, बटर ही बटर लगाते जाएं, तो अंत में क्या होगा, ब्रेड से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घट जाएगी, है ना। तो इसी तरह से दूसरी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल की दी हुई है। इनके अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु के उपभोग को यदि हम स्थिर कर दें, किसी एक वस्तु की इकाई को स्थिर कर दें और उसके साथ हम दूसरी इकाई को हम बढ़ाते चले जाएं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटेगी यदि अन्य बातें समान रहें। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया अन्य बातें। यदि अन्य बातें समान रहने का मतलब है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ बाहरी अर्थव्यवस्था में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये बातें कहलाती है अन्य बातें समान रहें। तो अन्य बातें समान रहे में 5 मुख्य पॉइंट्स शामिल होते हैं। इस पहला,
उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। चौथा, पांचवा, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होनी चाहिए। तो ये 5 बातें हैं जो कि अन्य बातें समान रह के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अब हम लेते हैं इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है, उससे प्राप्त होने वाली उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अंततः क्रमशः घटती जाती है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता में क्रमशः ह्रास को प्रदर्शित करता है। इस नियम का संबंध कुल उपयोगिता से नहीं है, केवल सीमांत उपयोगिता से ही है। कुल उपयोगिता तो तब तक बढ़ती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता शून्य नहीं हो जाती। तो ये मैंने आपको बताया इसकी व्याख्या के अंतर्गत। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू क्यों होता है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के 2 प्रमुख कारण हैं, या सीमांत उपयोगिता के घटने के 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, आवश्यकता विशेष की संतुष्टि। अब देखिए, आवश्यकताएं मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं हैं, इतनी आवश्यकताएं हैं जिनको एक समय में एक उपभोक्ता के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। तो चूंकि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उपभोग करने की क्षमता सीमित होती है, तो आवश्यकता की तीव्रता वस्तु की प्राप्ति के साथ साथ घटने लग जाती है, जिससे उपभोक्ता तृप्ति के बिंदु पर पहुंच जाता है। और जब तृप्ति के बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसके बाद में उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगभग घटने लगती है, क्रमशः घटने लगती है। दूसरा कारण ये है कि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न ना होकर अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। अब देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहा जाता है? स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को काम में लिया जाता है या उपभोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, चाय के स्थान पर कॉफ़ी और आइसक्रीम के स्थान पर आप ठंडा ड्रिंक ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। तो हमेशा क्या होता है, वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। पूर्ण स्थानापन्न का मतलब होता है चाय के स्थान पर चाय को लेना, कॉफ़ी के स्थान पर कॉफ़ी को ही लेना। हमेशा हमें अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। तो अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं, अब जैसे मैं एक उदाहरण और वापस देती हूँ आपको ब्रेड और बटर का, कि जैसे एक्स और वाई हमारे ब्रेड और बटर हैं। एक्स है ब्रेड और वाई है बटर। अब यदि मान लीजिए ब्रेड के ऊपर हम बटर को ही लगातार लगाते चले जाएं तो परिणाम क्या होगा? बटर का स्थानापन्न हम किसे लगाएंगे, है ना। तो चूंकि अपूर्ण स्थानापन्न है, इस वजह से उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो ये मैंने आपको बताया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के प्रमुख 2 कारण। पहला तो मैंने आपको बताया आवश्यकता विशेष की संतुष्टि, और दूसरा बताया है वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। अब इसके बाद में हम ले लेंगे इसका डायग्राम और इसकी टेबल। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए। और इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।